हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडिक विलयनों का शुद्धिकरण। पहले तो आप एक चीज जानते होंगे कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था ब्रेडिंग आर्क विधि, इसके पहले वाले जो क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ब्रेडिंग आर्क विधि, उसमें मैंने उस धातु के कोलाइडिक विलयन को स्थायी करने के लिए एक स्थायी कारक KOH मिलाया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखें हम कि जब भी हम कोई कोलाइडिक विलयन बनाते हैं और उसे स्थायी करने के लिए उसमें स्थायी कारक के रूप में अगर वैद्युत अपघट्य मिला दें तो कम मात्रा में होने पर तो ये वैद्युत अपघट्य उस कोलाइडिक विलयन को स्थायी बनाने का काम करता है। ठीक है, कोलाइडिक विलयन को क्या बना देंगे? स्थायी। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे तो उस कोलाइडिक विलयन का ये स्कंदन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा को हटाने के लिए कोलाइडिक विलयनों का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। ओके, तो इसके लिए हम क्या क्या विधियां यूज करते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो विधि है उस विधि का नाम है अपोहन। कौन सी विधि? अपोहन। अपोहन विधि में एक उपकरण यूज करते हैं जिसका नाम अपोहक है। अपोहक। ओके, क्रिया तो है अपोहन और जो पात्र और चर्म पात्र यूज करते हैं उस कंप्लीट एसेसरीज का नाम जो है वो है अपोहक। मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये मान लीजिए एक कंटेनर है। ओके, इसमें मैंने एक चर्म पात्र यानी इसको मैं बोल सकता हूं जानतव झिल्ली से बना हुआ थैला, या इसको पार्चमेंट झिल्ली भी बोलते हैं, या इसे कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। तो ये थैला है। इस थैले के अंदर मैंने कोलाइडिक विलयन भर दिया जिसमें कुछ वैद्युत अपघट्य उपस्थित थे, जैसे NaOH मान लें, KOH वगैरह, कुछ भी वैद्युत अपघट्य उपस्थित थे। ठीक है, इस पूरे कोलाइडिक विलयन को मैंने इसके अंदर भर दिया। बाहर मैंने ये जो कंटेनर लगाया है इसमें इस जगह से पानी अंदर भेजने की व्यवस्था करते हैं पाइप के द्वारा, यानी पाइप लगा हुआ है जिससे पानी का जाता है अंदर। आप जानते हैं पानी जब अंदर जाएगा तो यहाँ भरता जाएगा, इस तरीके से पानी भरता जाता है। और ऊपर की तरफ एक और आउटलेट पाइप लगा देते हैं जिससे पानी यहाँ से बाहर गिरना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि अंदर की तरफ जो वैद्युत अपघट्य के कण होते हैं वह इस चर्म पात्र के द्वारा या चर्म पात्र के छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं। कोशिका झिल्ली या जानतव झिल्ली की एक क्वालिटी होती है कि यह अपने अंदर उपस्थित कोलाइडिक कणों को तो बाहर नहीं जाने देता, लेकिन जल में घुले हुए वैद्युत अपघट्य के कण इस चर्म पात्र से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो वह धनायन Na+ मान लें, OH- मान लें, ये सब बाहर आ गए हैं और बाहर आकर के बाहर की तरफ क्या हो गए? इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन यहीं पे ये स्टेबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि पानी का कंटिन्यू फ्लो है, पानी अंदर आ रहा है तो ये कण भी उस पानी के साथ घुल करके और इधर से बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर से धनायन और ऋणायनों के कण बाहर आते जा रहे हैं और बाहर आकर के इस आउटलेट पाइप की सहायता से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो आप बताइए, सारे के सारे वैद्युत अपघट्य के कण बाहर निकल गए। ओके, और बाहर निकलने के बाद ये सारा का सारा कोलाइडिक विलयन क्या हो गया? वैद्युत अपघट्य रहित हो गया, यानी इसमें वैद्युत अपघट्य नहीं बचा और ये कोलाइडिक विलयन क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो इस विधि का नाम दिया मैंने अपोहन। ओके, अब यहीं पर मैं एक चेंज कर रहा हूं कि अपोहन को थोड़ा सा और एडवांस बनाया गया और नाम दे दिया गया वैद्युत अपोहन। क्या नाम दिया गया? वैद्युत अपोहन।
अपोहन। तो हम इसको दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि ये विद्युत अपोहन पड़ रहा है। सेम प्रोसेस ऐसा ही, सेम ऐसा कैसा एपरेटस, लेकिन चेंज क्या, एक एनोड और एक कैथोड एक्स्ट्रा और लगा देते हैं। ये इसको विद्युत से कनेक्ट कर दिया। ओके, एनोड और कैथोड, मान लीजिए ये एनोड है और ये है कैथोड। तो जो भी धन आयन है वो कैथोड पर जाएंगे, कैटायन कहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर, और एनायन जाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। अब बताओ, पहले तो ये अपनी मर्जी से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे थे, किसके अंदर से, इस चर्म पात्र के अंदर से छिद्रों द्वारा बाहर निकल रहे थे। लेकिन अब इनको बाहर से खींच करके बुलाने वाला भी अवेलेबल है। जैसे ये कैथोड, ये क्या करेगा, अंदर के धनायनों को अट्रैक्ट करेगा कि जल्दी बाहर आओ। जैसे कोई अपना फ्रेंड आके बाहर खड़ा हो जाता है और बार बार कहता है, अरे यार जल्दी आ, जल्दी आ यार, चलना है, जल्दी आ। तो वो जल्दी जल्दी करता है तो हम फटाफट तैयार होकर बाहर निकलते हैं। सेम उसी तरीके से ये कैथोड जो है अंदर से पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर देखिए ये जो एनोड है ये नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस प्रकार से अपोहन की क्रिया थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ओके, इसलिए इस प्रोसेस का नाम दे दिया गया वैद्युत अपोहन। ओके, तो ये शुद्धिकरण की एक विधि हुई, सॉरी ये दूसरी विधि मान लें, दो विधियां हो गई, एक अपोहन और एक विद्युत अपोहन। ओके, तो ये हमने पढ़ी शुद्धिकरण की विधियां। अब एक और विधि है अति सूक्ष्म फिल्टरन। अति सूक्ष्म फिल्टरन में हम जानते हैं, जैसे हम चाय बना करके चाय को छानते हैं तो चाय तो छलनी से नीचे निकल जाती है और चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। सेम उसी तरीके से मान लीजिए हमने एक ये बीकर लिया, इस बीकर के ऊपर एक फनल लगा दी हमने, कीप जिसको बोलते हैं, कीप लगा दी, और इस कीप में रख दिया एक फिल्टर पेपर। ओके, अब ये फिल्टर पेपर साधारण फिल्टर पेपर होगा, तो उस साधारण फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो बड़े होते हैं, तो कोलाइडी विलयन पूरा का पूरा आर पार निकल जाता है। तो हम साधारण फिल्टर पेपर यूज ना करके अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर काम में लेते हैं। और अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक साधारण फिल्टर पेपर को पहले डुबो देते हैं जिलेटिन के अंदर। ये जिलेटिन है और इस जिलेटिन में हमने क्या डुबो दिया, ये फिल्टर पेपर। और फिर जब इसको बाहर निकाल करके और इसको सुखा करके फॉर्मेल्डिहाइड में डालेंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड में डालने से क्या होगा, ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं, वैसे तो जिलेटिन में डालने से सूक्ष्म छिद्र में बदल जाते हैं, जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं वो बड़े छिद्र किससे बदल जाते हैं, जिलेटिन में डालने पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। और फिर जब फॉर्मेल्डिहाइड में डालते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक, और कठोर होने के बाद इसको अपन फनल के ऊपर लगा देते हैं और इसमें से कोलाइडी विलयन को छानते हैं, तो कोलाइडी कण तो ऊपर बचे रह जाते हैं और अशुद्धियां जो होती हैं वो नीचे आ जाती है। परिक्षेपण माध्यम के साथ खुल करके अशुद्धियां क्या जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। अब ये जो ऊपर बचे हैं, क्या बचे हैं, केवल कोलाइडी कण बचे हैं और सारी अशुद्धियां और परिक्षेपण माध्यम नीचे आ गए। अब ऊपर बचे कोलाइडी कणों को हम नए परिक्षेपण माध्यम में डाल करके खोल देंगे और वापस से शुद्ध अवस्था में हमें क्या मिल गया, कोलाइडी विलयन मिल गया। तो कोलाइडी विलयन का जो शुद्धिकरण है वो हमने अपोहन द्वारा, वैद्युत अपोहन द्वारा और अति सूक्ष्म फिल्टर द्वारा किया है। यहाँ पर फिल्टर पेपर में मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि फिल्टर पेपर की स्ट्रक्चर में इस तरीके से रेशे होते हैं। ओके, जब हम इसे जिलेटिन में डुबोते हैं तो जिलेटिन के कण इन रेशों से चिपक जाते हैं और चिपकने से ये जो छिद्र था पहले बड़ा था और अब क्या हो गया है, छोटा हो गया। तो ये जो
जिलेटिन में डुबोने का फायदा ये है कि फिल्टर के जो रंध्र होते हैं उन्हें ये क्या कर देता है, छोटा कर देता है। ओके, और यही काम एक विलियन जो कि हम बनाते हैं, कोलोडियन विलियन बोलते हैं, कोलोडियन विलियन का भी यही काम होता है। कोलोडियन विलियन क्या होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस एथिल एल्कोहल या ईथर का मिक्सचर जो है वो कैसा विलियन कहलाता है, कोलोडियन विलियन कहलाता है। और इस विलियन में भी साधारण फिल्टर पेपर को डुबाने से रंध्रों का आकार कम हो जाता है। तो ठीक है, दोनों चीज क्लियर हो गई। फिल्टर के द्वारा भी हम जो कोलाइडी विलियन है उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये हमारे शुद्धिकरण से संबंधित सभी टॉपिक खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलाइडी विलियनों के भौतिक गुण, कोलाइडी विलियनों के भौतिक गुण। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि कोलाइडी विलियनों के भौतिक गुण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कोलाइडी विलियनों के भौतिक गुण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलियनों के गुण, जिसे हम पहले तो देखेंगे भौतिक गुण, फिर उसके बाद में प्रकाशिक गुण। ओके, इस तरीके से मैं आपको हेडिंग लिखवा देता हूं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग है कोलाइडी विलियनों के गुण। ओके, कोलाइडी विलियनों के गुण। गुण में सबसे पहले गुण पढ़ेंगे हम, कौन सा गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद हम दूसरा गुण पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रकाशिक गुण, प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे गतिज गुण, गतिज गुण। गतिज गुण के बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत गुण, वैद्युत गुण। और वैद्युत गुण के बाद में हम पढ़ेंगे स्कंदन। ओके, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो इन सब की हम स्टडी करेंगे। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने भौतिक गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण क्या होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण में हम सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ेंगे कि कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार। तो हम सब जानते हैं कोलाइडी कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। बी पॉइंट हम देखते हैं विषमांग प्रकृति, विषमांग प्रकृति। हम जानते हैं कि कोलाइडी विलियन में 2 प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। जब 2 प्रावस्थाएं हमें अलग अलग दिख जाएं तो इसका मतलब विलियन की प्रकृति कैसी होगी, विषमांग। और जब 2 प्रावस्थाओं में विभेदन नहीं किया जा सके तो उसे बोलते हैं समांगी विलियन। तो यहाँ पर कोलाइडी विलियन की प्रकृति कैसी होती है, विषमांग। तो हम कैसे कह सकते हैं, चूंकि यहां पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में विभेदन किया जा सकता है, इसलिए ये कोलाइडी विलियन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तीसरी बात करते हैं हम दृश्यता। ओके,
थर्ड पॉइंट अपन क्या लेते हैं, दृश्यता, विजिबिलिटी, दृश्यता। तो दृश्यता के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम क्या कहते हैं कि कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसको अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ओके, क्योंकि कणों की साइज इसकी क्या होती है, इतनी छोटी होती है कि हम उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट हम बात करें सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। तो सतही क्षेत्रफल के बारे में आप क्या कहेंगे, वास्तविक विलयनों की तुलना में इसके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। वास्तविक विलयन की तुलना में इसके कणों का आकार थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लेकिन इनमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि कणों में बड़ा आकार होने की वजह से अपनी सतह पर चिपकाने की क्षमता अधिक होगी। लेकिन वास्तविक विलयन में कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इससे अधिशोष्य के कण इसकी सतह पर नहीं चिपक पाते। इसलिए हम यह कहेंगे कि कोलाइडी विलयनों का सतही क्षेत्रफल वास्तविक विलयन की तुलना में कम होता है। अतः ये निलंबन की तुलना में हम कह सकते हैं कि अच्छे अधिशोषक होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम रंग की, कलर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कलर यानी रंग। किसी कोलाइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। वापस से बात सुने, किसी भी कोलाइडी विलयन का रंग जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक ग्लास के अंदर कोई कोलाइडी कण उपस्थित है और इस पर अपन ने प्रकाश डाला। इसने अधिकांश प्रकाश किरणों का तो कर लिया अवशोषण, और कुछ किरणों का कर लिया इसने प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाना, यानी विस्तृत, बिखर जाना, विस्तृत हो जाना, बिखर जाना। इस तरह से क्या होगा, जिस कलर का प्रकाश प्रकीर्णित होगा वो विलयन उसी रंग का दिखाई देगा। जैसे बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं आपके सामने लाता हूं कि जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो हम जानते हैं आकाश किस तरह से बना है, तो हम जानते हैं वायु में, ये मान लीजिए वायु है और इस वायु में धूल के कण हैं, ये छोटे छोटे से धूल के कण, डस्ट पार्टिकल। वायु में उपस्थित ये धूल के कण सूर्य से आने वाले प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, और इस प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो सबसे मेन बात तो है कि वायु में उपस्थित धूल के कोलाइडी कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाने से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हमने रंग से संबंधित बात की, तो रंग की बात क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फिल्टरता। फिल्टरता के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि कोलाइडी विलयनों को साधारण फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता। इन्हें फिल्टर करने के लिए अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर की आवश्यकता होती है, जिसे हम जिलेटिन में डुबो करके बनाते हैं। फिल्टर पेपर को किस में डुबोकर? जिलेटिन में डुबो करके बनाते हैं। तो ये बात होगी हमारे फिल्टरता की। और अब बात करते हैं अवसादन। ओके,
नेक्स्ट अपना है अवसादन। अगर हम कोलाइडी विलयन को एक अपकेंद्रण मशीन, एक मशीन आती है जैसे ब्लड वगैरह का टेस्ट करने के लिए ब्लड को टेस्ट ट्यूब में भर के अपकेंद्रण मशीन के अंदर रख दिया जाता है और फिर उसे तेजी से घुमाया जाता है। जब वो तेजी से घूमते हैं तो जितना भी ब्लड के अंदर जो लिक्विड प्लाज्मा वगैरह होता है वो ऊपर आ जाता है और जो आरबीसी के कण वगैरह जो होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, वो नीचे आ जाती हैं, गाढ़े गाढ़े पदार्थ, यानी दो पार्ट में सेपरेशन हो जाता है। जिस तरीके से हम दही को तेजी से फेंटते हैं तो पानी अलग हो जाता है, यानी छाछ अलग हो जाती है और क्रीम अलग हो जाता है, सेम उसी तरीके से अगर अपकेंद्रण मशीन के अंदर कोलाइडी विलयन को भर करके तेजी से घुमाया जाए तो जितने भी परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो एक दूसरे से चिपक करके नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं और परिक्षेपण माध्यम अलग हो जाता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को सेपरेट किया जा सकता है अपकेंद्रण द्वारा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवसादन। तो कोलाइडी विलयनों का अवसादन भी एक किसके अंतर्गत स्टडी की जाती है? भौतिक गुणों के अंदर। तो आज हमने केवल एक गुण के बारे में अध्ययन किया है, भौतिक गुण, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो गुण हैं उनका अध्ययन करेंगे।